हेलो एवरीवन, मैं नेहा एमएट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो मैथ्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्लास किसका चल रहा है? तो मैथ्स का। ठीक है, तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं? तो यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने कल के क्लास में क्या पढ़ा था, इसे नोट डाउन कराए थे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? ये जो सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोगों ने कल कुछ सवाल किया था और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, और आप लोगों ने इसे याद कर लिया है? ये जो मैंने नोट डाउन कराया है आपका 2 का पावर 1 का 2 होगा, 2 का पावर 2 का इकाई डिजिट जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। 2 का पावर 3 है तो 8 होगा। 2 का पावर 4 होगा तो 6 होगा। उसके बाद फिर रिपीटेशन, हर एक चार्ट के बाद क्या होता है? रिपीटेशन होता है। और आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, इसका क्या है? हर एक चार्ट के बाद रिपीटेशन होता है। आप देखो यहाँ पे 2 का दिया हुआ है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट तो हर एक 4 डिजिट के बाद उसका रिपीटेशन होगा। अगर 2 का पावर 7 होगा तो वहां पे हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 और 9 है तो वो 2 के बाद रिपीटेशन होता है, हर एक 2 के बाद उसका रिपीटेशन होगा। ठीक है, और 0, 1, 5 और 6 इसमें क्या हो जाएगा? तो ये पावर रहेगा, ये स्वयं वही संख्या जो दिया हुआ है वही स्वयं संख्याएं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसे सॉल्व करो, फिर मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगी। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि जब पावर होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम? सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं? सब में से हम लोग यूनिट डिजिट को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 67 में यूनिट डिजिट क्या है? तो हमारा 7 है। ठीक है, 7 लिखेंगे। 7 का पावर क्या है? 49 हो जाएगा। ठीक है, इनटू इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 का पावर कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 66 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। का पावर कितना हो जाएगा? 51 इनटू इसमें यूनिट डिजिट क्या है? तो 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। पावर में क्या है? 52। ठीक है, इनटू इसमें यूनिट डिजिट क्या है? तो 9 है, तो 9 लिखेंगे। का पावर कितना है? 53। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सभी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम 49 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 1 जा 4, कट 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया? हमारा 1 आया। तो ये 1 जो है हम क्या करते हैं? इसके पावर में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 का पावर 1 इनटू, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 50। 50 को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आया 0, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर में हमारे पास कितना आया? 2 आया। ठीक है, तो हम 8 का पावर क्या करेंगे? तो 8 का पावर 2 करेंगे। ठीक है, इनटू करेंगे। यहाँ अगर इनटू है तो इनटू लिखेंगे, ऐड होगा तो ऐड लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। जो हमारा वहाँ पे चिन्ह दिया होगा वही लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये है 6 का पावर कितना है? 51। तो 51 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4,
ठीक है, 1 आया, 1 यहाँ आया, 4 2 जा 8, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, तो 3 आया। तो इस 3 को ही हम क्या करते हैं, उसके पावर में लिख देते हैं, तो 6 का पावर 3, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 6 का पावर 52 है, तो 6 का इस 52 को 4 से डिवाइड करेंगे 52 को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 1 जा 4, 1 आया 2, 4 3 जा 12, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा कट गया 4 से, ठीक है, ये हमारा पूरा कट गया। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब ये पूरा कट जाता है तो उसके पावर में हम लोग क्या लिख देते हैं, तो उसके पावर में हम लोग सीधे डायरेक्ट 4 कर देते हैं, तो 6 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या है 53, तो 53 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, ठीक है, यहाँ पे 1 आया 13, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। इसी रिमाइंडर को हम इसके पावर में लिख देते हैं, तो 9 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 7 का पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, ठीक है, इनटू 8 का पावर 2 है तो 64 होता है ना, तो 64 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है, इनटू 6 का पावर 3 है, तो हम लोग टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम आपको क्या बताए हैं कि 0 1 5 और 6 के पावर में कोई भी संख्या होता है तो जो संख्या स्वयं दिख रहा है वही उसका यूनिट डिजिट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे भी है 6 का पावर 4, तो 6 का पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 का पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, ठीक है, 54 में यूनिट डिजिट क्या है हमारा 4, तो इस 4 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 24। अब 24 में यूनिट डिजिट क्या है 4, तो इस 4 को इस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या है 6, इस 6 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आया, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया 2 आ गया, तो हमारा आंसर जो है वो 2 हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या निकालना है, 567 का पावर कितना है 49 का पावर 51 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैं एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करके बताएंगे।
आप लोगों ने इसे सॉल्व किया, ठीक है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसमें हम यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा क्या है 7 है, इसमें क्या है 7 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 का पावर 49 का पावर 51, ठीक है। अब इस 49 को सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो 49 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 कट गया 9, 4 2 जा 8, 1 आया, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का पावर 1 का पावर 51, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 का पावर 51, ठीक है। अब इस 51 को भी हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम अगर 51 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 आया, 1 आया, 4 2 जा 8, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 का पावर 3, और 7 का पावर 3 क्या होता है 3 4 3, ठीक है। इसका 7 का क्यूब क्या होता है 4 3 4 3 4 3, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग यूनिट डिजिट बनाना शुरू कर देना किसी भी बुक से। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखना। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 33 का पावर 34, ठीक है, का पावर क्या है 35, ठीक है। यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। इसे आप लोग पहले सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट सेम क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, इसे आप लोग सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करेंगे। इस चीजों को तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीजों को याद कर लेना या अपने माइंड में रखना कि ये सीरीज बनता है, इसे याद करके रखना, ठीक है। ये तो सबसे पहले याद रखना कि 2 3 7 और 8 का रिपीटेशन कितने अंक के बाद होता है, तो 4 के बाद होता है। और 4 और 9 का क्या होता है 2 के बाद रिपीटेशन होता है। और 0 1 5 और 6 क्या होता है, जो संख्या दिया होता है वही स्वयं उसकी संख्या होती है। यानी 0 होगा, 0 का पावर कुछ भी होगा तो वो 0 ही यूनिट डिजिट होगा। 1 का पावर कुछ भी होगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है। 5 का पावर कुछ भी होगा वो 5 ही होगा। और 6 का पावर कुछ भी होगा वो 6 ही होगा उसका आंसर, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो इस चीजों को नोट डाउन जरूर करना आप लोग। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि 33 का पावर कितना है 34 का पावर 35, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बेस होता है, ये जो बेस दिया हुआ है, इसमें हम यूनिट डिजिट को ढूंढते हैं। क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 का पावर 34
का पावर क्या हो जाएगा 35। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे 34 में कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 8 जा 32, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2। तो यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 का पावर 35। अब इस दोनों के बीच में हम इसे ब्रैकेट से निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, कितना हो जाएगा 70। अब इस 70 को हम क्या करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पे आया 3। ठीक है, 4 8 जा 30, 4 7 जा 28। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएगा हमारे 3 के पावर में चला जाएगा, यानी 3 × 3 कितना हो जाता है 9। यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों का यूनिट डिजिट खत्म हो गया। 2 और 4 क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, एग्जाम बेस्ड। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम में और आगे बढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, (501 × 502 × ... 509। ठीक है, एक ये सीरीज हो गया, प्लस दूसरा सीरीज है 601 × 602 × ... 699। ठीक है, का इकाई अंक बताना है, का अंक क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करते हैं। आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन से पहले कराया है। इसे आप लोग आराम से बना सकते हो। इसे पिछले क्लास में हम नोट डाउन कराए थे 5 से रिलेटेड चीजें।
5 को किसी भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, तो 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। आप लोग को याद आ रहा होगा कि हमने आपको नोट डाउन कराया है, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख दे रही हूँ, 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। 5 को और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 5 आता है। और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यही चीज है ना, इसी पे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। ये नोट डाउन हमने पिछले क्लास में आप लोगों को कराया था। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये पहला सीरीज आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, 501, 502, 503 से लेके कहाँ तक है, 509 तक। तो इसमें आपको ये दिख रहा है 502 है, आगे क्या होगा, 503 इंटू फिर 504, ठीक है, इंटू 505 आ रहा है, फिर 506, 507, ठीक है। तो इसमें क्या हम बता रहे हैं कि 5 को किसी भी इवन नंबर से, इसमें इवन नंबर क्या है, 4 भी है, 2 भी है, ठीक है। तो किसी भी इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, तो 0 आता है। अब अगर हम इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो आप देखो यूनिट डिजिट क्या आया, 0 आया, ठीक है, 0 आया। यानी 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। और 0 जब आ गया तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे 0 लिख दे। ये जो सीरीज है इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। बीच में प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। अब हम दूसरी सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। इस सीरीज में क्या है, 601 है, इंटू 602 है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 603 हो जाएगा, फिर 604 हो जाएगा, 605 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते 699 तक गया हुआ है, ठीक है, ये सीरीज। तो इसमें देखो 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, 20। यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। और इस 0 से किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस सीरीज का भी यूनिट डिजिट हमारा क्या आया, 0 आया। 0 प्लस 0 यानी कि हमारा यूनिट डिजिट 0 होगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो। और कुछ भी चीज ना समझ में आए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में लिखना, ठीक है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। और आप लोग यूनिट डिजिट के सारे सवाल जाके किसी भी बुक से आप बनाना। आपको कोई भी क्वायरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखना, उसका जवाब मैं दूंगी, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है, और लाइक करना। इससे हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग और अच्छी अच्छी क्लासेस लाएंगे। आप जो भी टॉपिक बोलोगे, मैथ्स का अभी तो मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रही हूँ, आप कमेंट में आपको आगे क्या पढ़ना है वो कमेंट करना कि हाँ टाइम एंड वर्क पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, तो आप कमेंट में लिखना, तो हम वही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो।
आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल आप लोग खुद सॉल्व करोगे पहले, ठीक है। 67 का पावर 249 का अंतिम अंक बताएं। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट करो। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो 67 का पावर 249 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 67 का पावर 249। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो बेस होता है इसमें हम इकाई का अंक ढूंढते हैं। तो इस बेस में इकाई का अंक क्या है, तो 7 है, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 का पावर है 249। अब इस 249 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 249 को। ठीक है, तो 4 6 जा 24, कट गया 9, 4 2 जा 8, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 का पावर 1, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे पावर में कितनी भी बड़ी संख्या दिया होगा, आप लोग अब सॉल्व कर लोगे आराम से। क्या करना है, इस पावर में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, पावर में 4 से डिवाइड करना है। जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, उसी को हम पावर में लिख देते हैं। ठीक है, अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है, 4 से ये अगर पूरा पूरा कट जाता तो हम पावर में डायरेक्ट क्या कर देते हैं, तो उस पे 4 लिख देते हैं। समझ में आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे रिमाइंडर नहीं होता, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे हम अगर 0 लिख देते, ठीक है, 240 होता, तो ये देखो ये संख्या क्या होती, अगर मान लो 7 का पावर, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, मान लो 67 का पावर 240 होता, का लास्ट डिजिट बताना है। लास्ट डिजिट बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेस में से क्या करते हैं, इकाई का अंक लेते 7। 7 का पावर क्या है, 240। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से अगर हम 240 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, ये कट गया। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे, 7 के पावर में सीधे डायरेक्ट 4 कर देंगे। ठीक है, अब इस 7 के पावर में 4 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे। ठीक है, तो 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आया। ठीक है, इस 49 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 9 है। ठीक है, इस 9 से हम लोग क्या करेंगे, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63। 63 में
3 क्या है, यूनिट डिजिट है, तो इस 3 से फिर हम क्या करेंगे, इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा से आप लोगों को देखना है यहाँ पे कि अगर 4 से अगर पूरा पूरा कट जाता है उसके पावर में हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अगर वो नहीं कट रहा है, रिमाइंडर में जो भी संख्या आ रहा है उसके हम पावर में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करो। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, तो एक क्वेश्चन बता के अब इस क्लास को एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे। ठीक, एवरेज नहीं, फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर। क्वेश्चन 37 का पावर 152 इनटू क्या है 42 का पावर 132 इनटू 55 का पावर क्या हो जाए 100। ठीक है, नहीं 104 इनटू 63 का पावर कितना हो जाएगा 23 का अंतिम अंक बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 37 का पावर 152 इंटू 42 का पावर 132 इंटू 55 का पावर कितना 104 और 63 का पावर क्या है 23। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे बेस में क्या देखेंगे, तो इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 का पावर 152 इंटू इसमें क्या है इकाई अंक तो 2 है, 2 का पावर 132 इंटू इसमें क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 का पावर 104 इंटू इसमें क्या है बेस तो 3 है, 3 का पावर 23। अब इसको क्या करते हैं, सारे को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 को 152 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 आया 2 आया 4 8 जा 32।
ये हमारा क्या हो गया, कट गया। तो हम आपको क्या बताए हैं कि जब 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, पूरा पूरा ये कट जाता है, तो क्या होता है, पावर में 4 लिख देते हैं इनटू, यहाँ पे क्या है 132, तो 132 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ पे 1 आया तो 4 3 जा 12, कट गया, यानी ये भी पूरा पूरा कट गया। तो 2 का पावर हम क्या कर देंगे, तो 4 कर देंगे, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे देखेंगे 104, को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आया 4 6 जा 24, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कट गया, ये भी हमारा कट गया। तो हम 5 का पावर क्या लिखेंगे, तो 5 का पावर 4 इनटू 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी कि 3 हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बच गया, यानी 3 का पावर हम 3 लिखेंगे। अब हम लोग सबका क्या करेंगे, निकालेंगे, 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो यूनिट डिजिट कितना आया था, 1 आया था, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, इनटू 2 का पावर 4, देखो 2 का पावर 4 कितना होता है इकाई अंक, 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, इनटू 5 का पावर 4, यानी कि 5 के पावर में कुछ भी होता है तो वो स्वयं संख्या होता है, यानी कि 5 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। 3 का पावर 3, देखो 3 का पावर 3 यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है, और इस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, और इसमें यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 0 है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। और ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो 1 से 6 में मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, ठीक है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आया, तो 30 में यूनिट डिजिट क्या है, तो 0 है, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में खत्म हुआ। आप किसी भी बुक से उठा के या प्रीवियस ईयर बनाना, कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट में लिखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।